क्या 19 मई को निफ्टी में एक बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है या मार्केट फिर से ट्रेडर्स को ट्रैप करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इस बार सिर्फ टेक्निकल सेटअप ही नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी की सबसे वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन में से एक अब एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी मून आर्द्रा नक्षत्र में आता है, मार्केट में अचानक बड़े स्विंग्स, फास्ट रिवर्सल और ऑप्शन प्रीमियम एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और इस बार सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 19 मई ट्यूसडे है, यानी मार्स का दिन, और मार्स बेस्ड सेशंस अक्सर मार्केट में एग्रेसिव मूवमेंट लेकर आते हैं। निफ्टी का पिछला क्लोज लगभग 23,643 के आसपास हुआ। मार्केट ने रिकवरी की कोशिश ज़रूर की, लेकिन हायर लेवल्स पर सप्लाई अभी भी बनी हुई है, यानी बायर्स और सेलर्स की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो 23,600 मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और ऊपर 23,850 से 24,000 तक एक हैवी रेजिस्टेंस जोन मौजूद है, यानी मार्केट अभी भी हाई वॉलेटिलिटी फेज़ में है। लेकिन अब सबसे बड़ा फैक्टर शुरू होता है, मून का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश। आर्द्रा नक्षत्र राहु रूल्ड होता है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसे सबसे अनप्रेडिक्टेबल और वोलेटाइल नक्षत्र माना जाता है। ये सेटअप अक्सर मार्केट में फेक ब्रेकआउट, सडन रिवर्सल, शार्प सेल ऑफ और एक्सप्लोसिव रैली तक पैदा कर सकता है। यानी जिस डायरेक्शन में मार्केट दिखाई दे वो अचानक बदल भी सकती है, और यही चीज़ इंट्राडे ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मून सबलॉर्ड टाइमिंग की, क्योंकि इंट्राडे डायरेक्शन काफ़ी हद तक इन्हीं टाइमिंग्स पर डिपेंड करेगी। सुबह 9:15 से 10 बजे तक मार्केट कंफ्यूज्ड और हाईली वॉलेटाइल रह सकता है। दोनों तरफ शार्प कैंडल्स बन सकती हैं, रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं और ऑप्शन प्रीमियम्स में सडन स्पाइक्स देखने को मिल सकता है। यानी ओपनिंग में जल्दबाजी करना रिस्की रहेगा, लेकिन 10 बजे के बाद सिचुएशन बदल सकती है। 10 से 11:05 के बीच सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। आईटी और मिड कैप स्टॉक्स वीक दिख सकते हैं और पुट साइड मोमेंटम अचानक तेज हो सकता है। लेकिन यहाँ भी मार्केट पूरी तरह वन साइड नहीं दिख रहा, क्योंकि 11:05 से 12:20 के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी अटेम्प्ट पॉसिबल है। बायर्स वापस एक्टिव हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट दे सकता है और अचानक मार्केट बाउंस भी कर सकता है। यानी ट्रेडर्स को बार बार डायरेक्शन बदलता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन दिन का सबसे बड़ा मूवमेंट शुरू होगा 12:20 के बाद। यही वह टाइमिंग विंडो है जहां मार्केट अपना असली डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर निफ्टी 23,760 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर 23,600 डिसाइसिवली टूटता है तो एग्रेसिव सेल ऑफ भी शुरू हो सकता है और फिर 1:35 से 2:30 के बीच वॉलेटिलिटी अपने पीक पर जा सकती है। सडन रिवर्सल कैंडल्स, फास्ट प्रीमियम स्पाइक्स और ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट पॉसिबल हैं। यानी एक छोटी गलती भी इंट्राडे ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान दे सकती है। सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा और एफएमसीजी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं, जबकि आईटी और मेटल सेक्टर पर प्रेशर रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहने की संभावना है। अब अगर ऑप्शन बाइंग सेटअप देखें तो बुलिश मोमेंटम के लिए 23,760 के ऊपर सस्टेन बहुत ज़रूरी होगा। वहीं बियरिश सेटअप के लिए 23,600 का ब्रेकडाउन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल 19 मई का पूरा सेशन एक राहु ड्रिवन हाई वॉलेटिलिटी फास्ट रिवर्सल वाला ट्रेडिंग डे दिखाई दे रहा है, जहां मार्केट लगातार ट्रेडर्स को साइकोलॉजी टेस्ट कर सकता है। एक्सपेक्टेड निफ्टी रेंज लगभग 23,380 से 24,000 के बीच रह सकती है। तो आपकी राय क्या है? क्या मार्केट एक्सप्लोसिव रैली देगा या फिर एक शार्प सेल ऑफ आने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोज़ एस्ट्रो प्लस टेक्निकल निफ्टी प्रेडिक्शंस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।